Hello friends, welcome back to the Curiosity Box. In the last lecture, we have studied about grade compensation. Now, in this lecture, we are going to see breaking characteristics. Actually, ये हमने पढ़ रखा है, बट फिर से उसमें कुछ दो तीन पॉइंट्स है, वो इम्पोर्टेंट है. इसके लिए ये मैं करवा रहा हूँ. क्वेश्चंस आते हैं, ईएस में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इस पर. तो देखते हैं ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. जब हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ा था, तब मैंने दो चीजें बताई थी. एक लैग डिस्टेंस एंड सेकंड इज ब्रेकिंग डिस्टेंस. बताया था ना कि नहीं? बताया था. तो लैग डिस्टेंस क्या होता है? जब हम सोचते हैं और सोचते समय एक डिस्टेंस कवर करते हैं, उस डिस्टेंस को बोलते हैं लैग डिस्टेंस. इसका मतलब यह है कि जब हम हमारा रिएक्शन टाइम टीआर लिया था ना, रिएक्शन टाइम पीव थ्योरी के अकॉर्डिंग, पीआईईवी, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन टाइम निकाला था हमने. उस रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं उसे बोलते हैं लैग डिस्टेंस. ठीक. उसके बाद हम जो डिसीजन लेते हैं, क्या लेते हैं डिसीजन की ब्रेक अप्लाई करना है, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं वो हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस. तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आज ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट एनी फर्दर ड्यू. तो मैं हेडिंग दे देता हूं ब्रेकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. देखो, यहाँ पर मैं एक व्हीकल ड्रॉ करता हूँ जिससे मैं समझाऊंगा कि व्हाट एक्चुअली वी हैव डन इन दी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. ये एक व्हीकल थी जो v स्पीड से मूव कर रही थी. वो कहीं जाके, यहाँ जाके जब हमने ब्रेक अप्लाई किया, यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया तो कुछ यहाँ ये डिस्टेंस कवर किया होगा, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये एस डिस्टेंस है. इतना डिस्टेंस कवर किया होगा और यहाँ जाकर ये व्हीकल रुक गई होगी. तो रुकने के बाद उसकी स्पीड 0 हो जाएगी. ठीक. तो यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ जो इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल स्पीड है व्हीकल की, वो है v. और जो फाइनल, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 0. क्लियर है? ठीक. अब ये व्हीकल यहाँ पर रुकी है इस पॉइंट पर जाकर, तो यहाँ पर किसी ने वर्क किया होगा. वर्क किसने किया है? हमने नहीं किया है, हमने तो ब्रेक अप्लाई किया है. जो भी वर्क किया है वो किया है फ्रिक्शन ने. किसने किया है? फ्रिक्शन ने. तो यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? तो यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा. ये ये है फ्रिक्शन फोर्स. ये किसके बराबर होता है? म्यू इंटू एन. अब मैंने यहाँ पर म्यू क्यों लिया? क्योंकि म्यू जो है वो लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन है. ठीक. ओके. एन क्या है? एन नॉर्मल रिएक्शन होती है. इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी कुछ एन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका वेट लग रहा है नीचे, mg. तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? दिस F इक्वल टू म्यू mg. क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? बोलो है. नहीं है तो फिर भी बोलो है. रिवाइंड कर लो, हो जाएगा. चलो. अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पर v स्पीड से ये मूव कर रही थी और यहाँ जाके इसकी स्पीड 0 हो गई. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम थी इस पॉइंट पर, और यहाँ जाके 0 हो गई. तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हुई है किसकी वजह से? इस फोर्स के, ये फ्रिक्शन फोर्स ने कुछ वर्क किया है, उसकी वजह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है. तो कितना आया है हम लिख सकते हैं, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ जाके कितनी हो गई? 0. ये किसके बराबर होगा? जिसने वर्क डन किया है. वर्क किसने डन किया है? फोर्स ने. कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस. और कहां तक?
एस डिस्टेंस तक। ठीक, तो ये हो गया वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, दिस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एफ कितना है? म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस इज एस। यहाँ से एम और ये एम गेट कैंसल, यहाँ से एस कितना आ जाएगा? जो ब्रेकिंग डिस्टेंस वो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी। कितना आया? टू म्यू जी। तो ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस। और अगर v kmph में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला होगा। क्या करते हैं हम? 0.278 से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.278 वी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी। ओके, तो यहाँ पर v लिख दिया मैंने, s लिखना चाहिए। s, ये होगा s, s इक्वल टू 0.278, 0.278, सॉरी यहाँ पर s लिखना है। s इक्वल टू कितना है? 0.278 v होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये है एक्चुअल में जितना ब्रेकिंग डिस्टेंस, जो डिस्टेंस इस व्हीकल ने कवर किया है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। समझ आया? ओके, नेक्स्ट। इनिशियल स्पीड है v, फाइनल स्पीड है 0। कितना क्लियर है? यहां पर जाके रुकिए तो फाइनल स्पीड 0 हो गई, इनिशियल v थी। नेक्स्ट, आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन पता है ना? तो मैं यहां लिख सकता हूं, दिस v इक्वल टू u प्लस ए टी। ए, u इज इनिशियल, v इज फाइनल, एंड a एंड t। समझ आया ना? a एंड t, a क्या है? एक्सेलरेशन, t क्या है? टाइम। तो मैं आप बताना क्या चाहता हूँ, ये v जो है ये फाइनल स्पीड है, u जो है ये इनिशियल स्पीड है, a इज एक्सेलरेशन, t इज द टाइम टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर, जो डिस्टेंस कवर करना है वो उसके लिए। ठीक है, इनिशियल स्पीड है अपनी v, तो ये जो फाइनल स्पीड है v वो कितना है? 0। तो ये हो गया 0 इक्वल टू u कितना है? v, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज कैपिटल B प्लस, अब देखो यहां से व्हीकल यहां पर आ रही है, ये एक्सेलरेट कर रही है, डी एक्सेलरेट कर रही है? ये डी एक्सेलरेट कर रही है, रिटार्ड कर रही है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि ये जो ए होगा ये माइनस ए होगा। डी एक्सेलरेशन कर रही है ना, डी एक्सेलरेट कर रही है खुद को, तो माइनस ए ही लिखना पड़ेगा ना। और ये होगा टी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस v इक्वल टू ए टी। अगर मैं कहूं कि यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा है वो कितना है? वो है t इक्वल टू v डिवाइडेड बाय a। तो t क्या हो जाएगा अगर kmph में निकालना है? तो दिस इज 0.278 v इन kmph डिवाइडेड बाय a। a इज द एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन बोल सकते हो, या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं उसे। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला, और ये हो गया फर्स्ट। क्लियर है? ठीक, और एक इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे यहां पर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v क्या है? 0, v मीन्स फाइनल स्पीड, u क्या है? इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितनी है यहाँ पर? देखो यहाँ पर इनिशियल स्पीड है v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2, डी एक्सेलरेट कर रही है माइनस ए होगा, इंटू एस। समझ आया? ठीक, तो इसे मैं लिख सकता हूं, दिस इज v स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्लियर है ना? ठीक, s कितना है? v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। तो पुट करो यहाँ पर वैल्यू, दिस इज 2a इंटू s कितना है? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी। ये टू ए टू गेट कैंसल,
ये वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर गेट कैंसल, तो यहाँ से मुझे म्यू कितना मिलेगा, म्यू मिलेगा म्यू इक्वल टू ए अपॉन जी। इसे बोलते हैं एवरेज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, एवरेज फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, इसे म्यू को। क्लियर, ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। तो इन तीनों फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यस में, इसीलिए मैंने ये बताया। बेसिकली ये बताना नहीं चाहिए था, जब हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ा था तब तक हमने ये तो डिराइव करके बताया था मैंने वहां पर, बट ये आगे का अगर आप लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लेते हैं। बट कुछ बंदे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है, वो मैकेनिक्स नहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ते, मैकेनिक्स नहीं पढ़ते, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा बताना पड़ता है। चलो, तो यहाँ पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है, ब्रेकिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस एस इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी है, और टाइम कितना लगा है 0.278 वी बाय ए, और जो एवरेज फ्रिक्शन है वो है म्यू इक्वल टू ए अपॉन जी। क्लियर, ओके। अगर क्वेश्चन में ये भी बता दे कि जो फ्रिक्शन है म्यू, वो कुछ वैल्यू दे दे, ठीक, और पूछेगा कि परसेंटेज जो इफिशियंसी है वो कितनी है, इफिशियंसी कितनी है ब्रेक की, वो बोलेगा क्वेश्चन में कि मेरा जो फ्रिक्शन है वो इतना है, तुम्हें स्पीड दे देगा, तुम्हें ए भी दे देगा, है ना, तो बोलेगा कि एफिशिएंसी क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ से आप लोगों को पहले ये म्यू कैलकुलेट करना है जो एवरेज है। ये तो उन्होंने दिया है, बट एवरेज अपने स्पीड से जब व्हीकल चल रही है, उन्होंने स्पीड दिया होगा, उस स्पीड से जब व्हीकल चल रही थी, तो उस टाइम पर उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग जो एवरेज फ्रिक्शन होगा वो कितना है, ये, तो ये हमें कैलकुलेट कर लेना है। और ये कितना होगा, दिस एफिशिएंसी इक्वल टू म्यू डैश, जो उन्होंने दिया होगा और जो हमने कैलकुलेट किया है वो इंटू 100, तो ये हो गई ब्रेकिंग इफिशियंसी। ऐसे कैलकुलेट करना है, ये ईटा है, ब्रेकिंग इफिशियंसी ऐसे कैलकुलेट करना है। कैसे, ये उन्होंने दिया होगा और स्पीड भी दी होगी क्वेश्चन में, स्पीड दी हुई है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो हमें पता है 9.81। ओके, ठीक, रिटार्डेशन भी दिया होगा, कभी कभी क्वेश्चन में रिटार्डेशन दे दिया है, रिटार्डेशन मतलब क्या, ये ए की वैल्यू होती है, ठीक, यहाँ से म्यू कैलकुलेट कर लो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से ये जो ब्रेकिंग इफिशियंसी है वो मिल जाएगी। क्लियर है इतना, क्लियर है, ठीक। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर रोकता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम देखेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे करते हैं वो देखो, वो सारी चीजें देखेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।